वालेकुम स्टूडेंट्स। आज थर्ड लेक्चर हमारा एमसीक्यूज़ के हवाले से, जो कि हम कंप्यूटर एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट किया हुआ है हमने एक सिलसिला सा। और आज के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर्स के बारे में है कि व्हाट हार्डवेयर्स आर। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में जो है हमने कुछ एमसीक्यूज़ करना चाह रहे हैं। सबसे पहले है फिज़िकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर्स आर नोन एज हार्डवेयर। ये तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर के दो हिस्से होते हैं, सॉफ्टवेयर पार्ट्स और हार्डवेयर पार्ट्स। सो हार्डवेयर जो है यहाँ पर फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। दिस वन। सेकंड वन इज ए प्लेस वेयर द प्रोसेसिंग टेक प्लेस। सीपीयू जिसको हम कहते हैं, जिसका पूरा लफ्ज़ भी यही बनता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसर इज फिक्स्ड ऑन द फैन, चिपबोर्ड, एक्सपेंशन स्लॉट। मदरबोर्ड जो होता है कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर जो है वो एक सबसे बड़ा एक सर्किट बोर्ड सा होता है जिसके ऊपर सारी डिवाइसेस अटैच होती हैं। सो सीपीयू भी और प्रोसेसर भी, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, हर चीज़ इसी के ऊपर जो है ना वो फिक्स होती है। सो दैट्स वाई प्रोसेसर भी जो है ना इसके ऊपर फिक्स होता है। मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ वन, देयर आर डैश डैश टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं, परमानेंट मेमोरी और आरजी मेमोरी। ए प्रोसेसर एक्ट्स लाइक एन, कंप्यूटर का जो है वो ब्रेन माना जाता है, इसको कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है, क्योंकि सारे काम, इंटेलिजेंट वर्क सारा यहीं पर होता है। ए प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज सीपीयू। ये तो हमने पहले भी आई थिंक पढ़ा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो नेक्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म बाय। अरिथमेटिक मीन्स के जो हिसाब किताब वाले ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म होते हैं। एक होता है एलयू, लॉजिकल ऑपरेशन, लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और सीयू से बनता है कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो अरिथमेटिक यूनिट ही करता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सीपीयू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। सीपीयू का कौन सा हिस्सा जो है ना वो, सीपीयू के हमने पढ़े थे तीन हिस्से होते हैं, अरिथमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और जो तीसरा जो है वो लॉजिक यूनिट, जो यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो रैम, RAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक रैम होती है, एक रोम होती है। नेक्स्ट है रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा लफ्ज़ बनता है ROM से, रीड ओनली मेमोरी। इसको ये परमानेंट होती है, इसके अंदर जो डाटा होता है वो सेव होता है, कंप्यूटर ऑन हो ना हो, इसमें डाटा जो है परमानेंट स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट स्पीड स्लॉट। इनमें ये जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ स्लॉट्स हैं जिनके अंदर स्विचिंग सर्किट्स वगैरह इस्तेमाल और डिवाइसेस अटैच होने के लिए ISA है, AGP जो है वो यहाँ पर वो सबसे फास्ट है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स वाला जो है पोर्ट। ए वीडियो गेम इज़ प्लेड बाय यूजिंग, वीडियो गेम्स के लिए। अच्छा, कंप्यूटर के अंदर एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि हर चीज़, जो भी डिवाइस आप उसको अटैच करेंगे, उस डिवाइस का जो है वो एक कार्ड उसके अंदर जो है ना अटैच होता है। अगर आप रेडियो चलाएंगे तो रेडियो कार्ड लगेगा, टीवी चलाएंगे तो टीवी कार्ड लगेगा, इंटरनेट चलाएंगे तो मोडेम का कार्ड लगेगा, नेटवर्किंग करेंगे तो नेटवर्क कार्ड लगेगा। इसलिए जो अगर आप वीडियो गेम करेंगे तो उसके लिए ग्राफिक कार्ड जो है वो आपको उसमें लगाना पड़ेगा। थर्टीन है बारकोड रीडर इज एन, बारकोड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, मुख्तलिफ किस्म के जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनके ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एक लंबी लाइनें सी लगी होती हैं। सो उनको बारकोड, जिसके अंदर कंपनी का नाम, प्राइस, हर चीज़ उसमें लिखी होती है। खाली जगह इज़ यूज्ड इन द सिक्योरिटी सिस्टम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, के मुख्तलिफ किस्म के जराइम की तलाश करने के लिए, मुजरिम को तलाश करने के लिए और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए जो आजकल इस्तेमाल हो रहा है वो है फिंगरप्रिंट। आपको तो पता भी है कि फिंगरप्रिंट रीडर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हर जगह पे
इंस्टॉल होना शुरू हो गए। खाली जगह इज़ आल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट। एजेंट एक वर्किंग पर्सन, वर्किंग शख्स को कहते हैं, वर्किंग मशीन को कहते हैं मैकेनिकल मशीन, वर्किंग मशीनी बंदा जिसको हम कह सकते हैं, तो वो जो है वो कौन सा होता है, रोबोटिक्स।